दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना चाहते हैं जिसमें कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस अकाउंट हम कैसे खोल सकते हैं। आज की वीडियो में हम लाइट सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं जिसमें कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। साथ ही में अकाउंट डिटेल मिलते के साथ ही आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंट ही रन कर सकते हैं। आपका जो डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक है वो अकाउंट खोलने के 5 से 7 दिन के अंदर ही आपके घर पर भेज दिया जाता है, तो इसके लिए भी ब्रांच आपको नहीं जाना पड़ेगा। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के जीरो बैलेंस अकाउंट को कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इस वीडियो को जो देख रहे हैं वीडियो, इसके नीचे आपको लाइक का बटन मिल जाएगा, लाइक पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, आपको सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप सैलरी अकाउंट खोलना चाहते हैं, सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं, करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सेविंग्स अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। या फिर आप चाहें तो ऊपर की साइड आपको 3 लाइन देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में आपको सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ओपन सेविंग अकाउंट डिजिटली का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद पेज को नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे बैंक अकाउंट की लिस्ट खुल करके आ जाएगी। आपको अगर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है तो पहला अकाउंट आपको जो ऑफर किया जाता है वो यहाँ पर बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट दिखाया जाता है। इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता, लाइफ टाइम के लिए आपका जीरो बैलेंस अकाउंट रहता है। इसके अलावा फ्री रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिल जाता है जिसकी मदद से आप किसी भी एटीएम मशीन से कैश निकाल सकते हैं। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा अकाउंट बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट मिल जाता है। अगर आपकी एज 16 साल से 25 साल की है तो आप ये जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। फिलहाल में हम जो अकाउंट ओपन करेंगे वो बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको सिंगल नेम को सेलेक्ट रहने देना है और कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अकाउंट खोलने के लिए आपके पास आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू प्रोसीड, तो आपको यहाँ यस का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करने के बाद में आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगा, तो सबसे पहले अपने मोबाइल फोन की लोकेशन को ऑन कर देंगे। इसके बाद में नीचे आपको क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, इंग्लिश वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर डालते ही ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालते के साथ ही आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा गया है, आपको अपना ईमेल ओपन करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा की साइड से एक ईमेल आएगा, यहाँ पर आप उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको 4-5 टर्म्स कंडीशन मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, इन सभी बॉक्सेस पर एक एक करके आपको क्लिक करना रहेगा, तो सभी को एक एक करके टिक कर देंगे। इसके बाद में फटका डिक्लेरेशन मिलेंगे, इस वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको 3 टर्म्स कंडीशन और मिल जाएंगे, यहाँ पर इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर ब्लू कलर का लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। आपको जैसे फटका डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है तो इस ब्लू कलर पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जनरल टर्म्स कंडीशन पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद CKYC टर्म्स कंडीशन पर क्लिक करेंगे और नीचे एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आपके पास CKYC नंबर है, तो आप सभी को नो पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पैन कार्ड, आधार कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। अब अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो डालेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। पैन कार्ड वेरीफाई होने के बाद में CKYC टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना रहेगा, तो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। आपके CKYC से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, क्लोज करेंगे। आपके नंबर पर जो ओटीपी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आप देख सकते हैं हमारे आधार कार्ड के 4 अंक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है, यहाँ पर आपको इन दोनों बॉक्स पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगी, वो आप यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे हमारी आधार कार्ड की सभी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है, जैसे कि फोटोग्राफ, नाम, आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है मिल जाएगा।
पेज को नीचे करेंगे, आपसे आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है, वरना नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप फिलहाल में जहां पर भी रहते हैं वहां का एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1, 2, 3 में डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको नियर बाई ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो सेलेक्ट ब्रांच पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने सभी ब्रांच के ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। आपको इनमें से जिस भी ब्रांच में अपने लिए अकाउंट खोलना है उसे सेलेक्ट करेंगे। जो भी ब्रांच आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस मिल जाएगा। इसके बाद में आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आप सबके मदर और फादर का नाम पूछा जाएगा, तो फादर का टाइटल मिस्टर, मदर का टाइटल मिसेस सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद में फादर का फुल नेम डालेंगे, मदर का फुल नेम डालेंगे। पेज को नीचे करेंगे, रिलीजन पूछा जाएगा, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी अपने हिसाब से यहाँ पर बताएंगे। नंबर ऑफ डिपेंडेंस में बताएंगे, आपके ऊपर आपकी इनकम के ऊपर कितने लोग डिपेंड है, 1, 2, 3, 4 वो बताएंगे। इसके बाद डिसेबिलिटी पूछी जाएगी, यानी कि आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, आपने किस सिटी में जन्म लिया है वो आप यहाँ पर बताएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपने 10वीं करी है, एसएससी सेलेक्ट करेंगे, 12वीं करी है, एचएससी सेलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएशन करी है वो सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप कहीं जॉब करते हैं, एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है, हाउसवाइफ है वो सिलेक्ट करेंगे, रिटायर हो चुके वो आप सिलेक्ट करेंगे, वरना आपको अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपसे आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम पूछेगी, यानी कि आप साल भर में कितने पैसे कमाते हैं। मान लो आप 10,000 रुपए महीना कमाते हैं तो 1,20,000 रुपए डालेंगे। एक्सपेक्टेड टर्नओवर पूछा जाएगा, यहाँ पर आप 10,000, 20,000, 50,000 कोई भी अमाउंट डाल देंगे। सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, आपको इनकम कहाँ से आती है वो आपको बताना रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको इनकम खेती बाड़ी से आती है, एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस से आती है वो सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पर चढ़ाते हैं हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट से इनकम आती है वो आप सिलेक्ट करेंगे, वरना आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपसे आपके बिजनेस के एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, तो आप फिलहाल में जहां पर भी आप काम करते हैं वहां का एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1, 2 में डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और कंट्री सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी। कैटेगरी में आप बताएंगे आप जनरल क्लास, बैकवर्ड क्लास, एसटी, ओबीसी जो भी है अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ऑक्यूपेशन फिर से पूछा जाएगा, इस एरो पर क्लिक करेंगे। आपको जो भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाए उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, हो गई है मैरिड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम डालना रहेगा, उनका टाइटल सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर, मिसेस। इसके बाद में उनका नाम डाल देंगे। इसके बाद नॉमिनी की डिटेल पूछी जाएगी। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं करना है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड करते हैं तो नॉमिनी का रिलेशन बताएंगे, आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं। टाइटल पूछा जाएगा, आप मिस्टर, मिसेस अपना जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसका टाइटल सेलेक्ट करेंगे। नॉमिनी आप जिसको भी बना रहे हैं उसका फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम है तो डालेंगे वरना खाली छोड़ेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। हम अपने अकाउंट में अभी नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब आपको अपनी एडिशनल डिटेल में बताना रहेगा कि आप क्या क्या सर्विस लेना चाहते हैं। यूपीआई आपका पहले से सेलेक्ट है, नेट बैंकिंग चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, चेकबुक चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, एसएमएस चाहिए तो आपको इस पर क्लिक करना है। पेज को नीचे करेंगे, डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको इस पर क्लिक करना है, क्रेडिट कार्ड चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने प्रीव्यू पेज आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो आपको दिखाई जाएंगी। पेज को नीचे करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब आपको कांग्रेचुलेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा, हमारा जो एप्लीकेशन है सबमिट हो चुका है। आपका यूआरएन नंबर मिल जाएगा। अब आपको कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी तो आप हिंदी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके डन पर क्लिक करेंगे। आपका जो यूआरएन नंबर है वो आपको दिखाई देगा, आपको ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड डालकर ओटीपी जमा करें पर क्लिक करेंगे। अब आपको वीडियो केवाईसी करना रहेगा तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और आरएम पर क्लिक करना है। आपसे लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन की परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देंगे। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट होगा, बड़ौदा का एजेंट आपसे कनेक्ट होगा। आप सबका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। पैन कार्ड आपको अपने फेस के पास लाकर दिखा देना है। पैन कार्ड की सिंगल फोटो क्लिक करेगा बैक कैमरे से एजेंट। इसके बाद में पेन पेपर आपको अपने पास में रखना है जिस पर आप अपना साइन यानी कि नाम लिख कर दिखा देंगे। आपका जो केवाईसी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड न्यू मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और जो आपको अकाउंट डिटेल है वो वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मिल जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।